आज का मूवी देख के आप भी रोएंगे क्योंकि ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, सच्ची घटना में आधारित ये इमोशनल मूवी आपको रोने में मजबूर कर देगा। लाखों लोगों को रुलाया है ये पापा और बेटी की मूवी और फ्यूचर में भी रुलाएगा। आपकी देखी हुई सबसे इमोशनल मूवी होगी ये, कभी नहीं भूल पाएंगे ये घटना। तो चलिए मूवी की कहानी की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक 7 साल की बच्ची और उसके पापा को काम करते हुए देखते हैं। अभी भी सुबह होने में बहुत टाइम बाकी है। पापा का नाम है गेहुआ और बेटी वांग। वांग की एज 7 साल है पर उसकी मैच्योरिटी लेवल एडल्ट लोगों से ज़्यादा हाई है। घर का सभी काम वो अकेले ही संभाल लेती है और पापा टोकरी बनाते हैं। टोकरी बेच के ही उनका गुजारा होता है। वांग अपना टिफिन पैक कर लेती है, फिर पापा और खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। पापा बेटी की स्कूल बैग रेडी करता है। गेहुआ गरीब होने के बावजूद भी बेटी को एक अच्छी स्कूल में पढ़ाता है। स्कूल यहाँ से बहुत दूर है, फिर भी बच्ची वांग टॉर्च लेके अंधेरे में ही निकल जाती है क्योंकि वांग स्कूल पहुँचते पहुँचते सुबह का किरणें निकल आती है। ये उसकी डेली रूटीन है। बहुत देर चलने के बाद स्कूल के सामने आके इस छोटी की बच्ची के फेस में एक स्माइल आती है। इस स्कूल के ज्यादातर बच्चे अमीर घर से हैं। सभी बच्चे बालों में सुंदर सुंदर हेयर बैंड पहन के आती है। सिर्फ वांग के बालों में ही हेयर बैंड नहीं है। पापा उसके बालों में छोटी बात देते हैं, पर वांग को एक हेयर बैंड पहनने की बहुत इच्छा थी, पर वो अपने पापा की आर्थिक स्थिति जानती थी, इसलिए वो अपने पापा से कभी भी किसी भी चीज की मांग नहीं करती थी। उस तरफ पापा घर से अपना बनाया हुआ टोकरी लेके बेचने के लिए निकलता है। पड़ोसी औरत कहती है कि अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। गेहुआ कहता है कि उसका सिर्फ एक ही इच्छा है, बेटी को अच्छी परवरिश देना। उस तरफ बच्ची वांग स्कूल को भी घर की तरह साफ रखते हैं। दूसरे बच्चे भी वांग से अपना डेस्क साफ करवाते हैं। वांग को ये सब करने से कोई शिकवा नहीं थी, बल्कि उसको अच्छी लगती थी ये सब करना। उस तरफ बाजार में गाहुआ अपने बेस्ट फ्रेंड की दुकान के साइड में ही अपना टोकरी लगाती है। गाहुआ का बेस्ट फ्रेंड चिकन बेचता है। गाहुआ सुबह से बैठा है पर अभी तक उसका एक भी टोकरी नहीं बिका। उधर टीचर एनुअल एग्जाम का रिजल्ट दे रही है और हर बार की तरह वांग इस बार भी फर्स्ट आई है। सभी स्टूडेंट क्लैप करती है। उधर गाहुआ का फ्रेंड गाहुआ के पास आके बैठता है और कहता है कि आज बाजार में लोग बहुत कम है, कुछ नहीं बिक रहा है। गाहुआ दुखी होकर कहता है कि क्या करूँ अब मैं, मेरी बेटी को नूडल्स खाने की इच्छा थी। फ्रेंड कहता है कि तुझे देख के मुझे जलन होता है, तेरी बेटी कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, तू जरूर कोई अच्छा काम किया होगा जो वांग की तरह एक अच्छी बेटी मिली तुझे। बेटी की इतनी तारीफ सुनने के बाद कौन से पापा खुश ना होके रह सकता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि गाहुआ अपनी टोकरियां समेट रहा है। आज एक भी टोकरी नहीं बिकी। बेस्ट फ्रेंड एक थैली में कुछ चिकन डाल के गाहुआ के टोकरी में डाल देता है। गाहुआ फ्रेंड को चिकन लौटा देता है। फ्रेंड जबरदस्ती गाहुआ को चिकन दे देता है और कहता है कि मैं ये चिकन तुझे नहीं दे रहा हूँ, वांग को दे रहा हूँ, उसे अभी प्रोटीन की जरूरत है। गेहुआ वांग के बारे में सोच के चिकन लेने के लिए राजी हो जाता है, पर वो चिकन फ्री में नहीं लेता है। वो एक टोकरी अपनी फ्रेंड के लिए रख देता है। दूसरी तरफ स्कूल में टिफिन का घंटी बजता है, तब एक बच्चा जानबूझ के वांग का टिफिन गिरा देता है। वांग कोई विरोध नहीं करती है। वो अपने नन्ही नन्ही हाथों से चावल को उठाती रहती है और उसकी आंखों से आंसू गिर रही थी क्योंकि इस चावल की कीमत बहुत ज्यादा थी उसके लिए। उधर पापा घर लौटे टाइम बेटी के लिए जंगल से एक जंगली फूल तोड़ता है। दूसरी तरफ क्लास शुरू होने के बाद टीचर सभी बच्चों को बुक खरीदने के लिए कल घर से 10 यंग लेके आने के लिए कहता है। ये सुन के वांग टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे पता है कि उसके पापा को 10 यंग इनकम करने में कितना मेहनत करना पड़ता है। उस तरफ पापा घर आके चिकन बना रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद वांग घर आ जाएगी। थोड़ी देर बाद वांग घर आके पापा को हाय कहती है और टेबल के ऊपर वो उस जंगली फूल को देखता है और बहुत खुश हो जाती है और बालों में उस फूल को लगाती है। पापा बेटी से पूछता है कि बताओ तो मैं क्या बना रही हूँ। वांग स्मेल करती है और कहती है कि चिकन। पापा कहता है कि हाँ तुम्हारा चाचू दिया है। वांग पापा को खाना बनाने में हेल्प करती है तो पापा कहते हैं कि बेटी तुम जाके हाथ मुंह धो लो, फिर दोनों साथ मिल के खाना खाएंगे। पापा खाना बनाते हैं और दोनों साथ में खाना खाने बैठता है। ज्यादातर चिकन पापा वांग के कटोरी में ही दिया है। वांग समझ जाती है। वो अपनी कटोरी में से चिकन उठा के पापा के कटोरी में देता है। पापा कहती है कि बेटी मुझे चिकन अच्छा नहीं लगता। बेटी कहती है पापा अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, हम दोनों आधा आधा खाएंगे। रात में वांग पापा का कंधा दबा देता है और कहता है कि पापा क्या आपके पास 10 यंग होगा, मुझे कल एक बुक खरीदनी थी। पापा कहते हैं कि क्यों नहीं बेटी, मैं तो तेरे लिए ही कमाता हूँ। वांग पापा को हक करती है और कहती है कि थैंक यू। पापा पूछता है आज तो तुम्हारा रिजल्ट था ना। वांग कहती है कि हाँ हर बार की तरह आज भी मैं फर्स्ट आई हूँ। पापा कहते हैं तुझसे मुझे बहुत उम्मीद है बेटी, तुम बड़े होकर पढ़ लिख के बहुत बड़ा इंसान बनोगी, फिर हम दोनों शहर जाके बड़ा सा घर खरीदेंगे। वांग पूछती है पापा शहर कैसा दिखता है। पापा कहते हैं बहुत सुंदर, बहुत ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग, बहुत सारा कलर की लाइट। वांग कहती है कि पापा मेरी भी एक इच्छा है, मुझे एक माँ की ज़रूरत है।
फिर रात में बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है। वांग के घर की छत से पानी टपक रही है। बच्ची वांग वहाँ पे बर्तन रख रही है। वो पापा से कहती है, पापा इस बार बारिश में कुछ ज्यादा ही पानी टपक रही है। पापा टेंशन में आ जाता है और कहता है कि इस बार ज्यादा एप्पल बेच के मैं छत को रिपेयर करूंगा। वांग कहती है, पापा मैं भी आपके साथ एप्पल बेचना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे रोड के दोनों साइड में पापा और बेटी एप्पल का टोकरा लेके बैठता है। पापा को हेल्प करके छोटी बच्ची बहुत खुश है। पापा बेटी की तरफ देख के हंसता है। एक कार आके वांग के सामने रुकता है। वहाँ से एक औरत निकलती है। वो वांग से पूछती है कि एप्पल कितने का दे रही हो। वांग कहती है 5 यांग। औरत कहती है एप्पल मीठा तो होगा ना। वांग कहती है कि आप थोड़ा सा खा के देख सकते हो। औरत कहती है मुझे 1 केजी एप्पल दो। वांग खुश होकर 1 केजी एप्पल नाप रही थी, बट तभी नापने की वो लाठी औरत को लग जाती है। औरत गुस्सा हो जाती है और वांग को एक थप्पड़ मार देती है। ये देख के वांग के पापा दौड़ के वहाँ आता है। वो उस औरत से बात करने की कोशिश कर रहा था। पापा उस औरत से पूछता है कि आप कैसे इतनी छोटी सी बच्ची को मार पाए, पर वो औरत कार में बैठ के वहाँ से जल्दी निकल जाती है। उस वजह से वांग के पापा रोड पे गिर जाता है। वो जल्दी उठ के वांग के पास जाता है। थप्पड़ मारने से वांग की नाक से खून निकल रही थी, पर वांग बार बार उसके पापा को कह रही थी, पापा मेरी वजह से उस आंटी को लग गया है। पापा कुछ नहीं कहता है। जल्दी से बेटी को हॉस्पिटल लेके आता है। वहाँ डॉक्टर वांग को प्राथमिक चिकित्सा देता है और कुछ नियम सिखा देता है। अगर फिर से वांग की नाक से खून आता है तो क्या करना है। फिर दोनों घर आ जाता है। पापा बेटी के लिए खाना बना रहा था, पर वांग बिल्कुल उदास बैठी थी। खाना खाते टाइम वांग पापा से पूछती है, पापा मैंने उस आंटी को बहुत दर्द दिया है ना। पापा कहता है ऐसा नहीं है बेटी, वो भी तो तुमको थप्पड़ मारी है। वांग कहती है पापा मैंने तो पहले चोट दिया है, मुझे बहुत बुरा फील हो रही है आंटी के लिए। अगर कभी आंटी से फिर से मिली तो मैं उनसे सॉरी कहूंगी। बेटी की समझदारी देख के पापा बेटी को देखता रहता है और कहता है ठीक है बेटी। सीन चेंज होता है। बाहर बहुत बारिश शुरू हुआ है। वांग घर में अकेली है। वांग एक गमले में पानी भरता है और अपनी मुंह धोती है। पानी लाल हो जाती है। वांग की नाक से फिर से खून निकलती है। उसके बाद जब वांग अपनी होमवर्क कर रही थी तब कुछ खून की बूंद गिरती है। कुछ टाइम बाद उसके पापा घर आता है और बेटी को देखता है। वांग की फेस पे खून लगी हुई थी। पापा के पूछने से वांग कहती है कि उसकी नाक से खून निकल रही थी फिर से। पापा समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है और वांग को गोद में लेके बारिश में निकल जाता है हॉस्पिटल की तरफ। डॉक्टर वांग को अच्छे से चेकअप करता है और देखता है कि वांग के हाथ पैर में छोटा छोटा लाल लाल दाग है। डॉक्टर गेहुआ को जितना जल्दी पॉसिबल वांग को शहर के हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए कहता है। वांग की हालत बहुत क्रिटिकल है। वो रात बहुत टेंशन में कटता है पापा का। नेक्स्ट डे सुबह बस में दोनों शहर आते हैं। वांग पहली बार शहर आई है। वांग को पता है कि शहर का मतलब है ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग। बच्ची ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग देख के बहुत खुश हो रही है। शहर की दूसरी साइड में जियो नाम की एक लड़की अपनी कजिन के लिए इंतजार कर रही है। थोड़ी देर बाद उसकी कजिन कार लेके आ जाती है। जियो कार में उठ जाती है। असल में जियो को हॉस्पिटल में एक नर्स की जॉब मिली है। उसी हॉस्पिटल में आई है वांग और उसके पापा। पापा लाइन में खड़ा है फीस देने के लिए। वांग की नाक से तब भी खून निकल रही थी। पापा बहुत डर गया था। वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जियो नाम की वो नर्स आ जाती है वहाँ और वांग की हालत देख के उसके पापा को कहती है, आप अभी मेरे साथ आइए, वांग को अभी इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ेगा। वांग को इमरजेंसी में लेके आते हैं। एक डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रही है। डॉक्टर अभी समझ गया है कि वांग को क्या हुआ है। नर्स बाहर आती है। वांग के पापा से कहता है कि वांग को ब्लड कैंसर हुआ है, उसका अभी ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। ये सुन के पापा की पैरों तले जमीन खिसक गया। डॉक्टर गेहुआ को कहती है उसके इलाज में 3 लाख यांग लगेगा। गेहुआ इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा। वांग को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। वांग की फूफी हॉस्पिटल में उससे मिलने आती है। वांग उससे मिलके बहुत खुश होती है। वांग के पास के बेड में वांग की तरह ही एक बच्चा था। दोनों बच्चे एक दूसरे से बात कर रहा था। तब वांग अपनी फूफी से पूछती है कि पापा कब आएगा। उधर वांग के पापा अपने बेस्ट फ्रेंड के पास आया है। बेस्ट फ्रेंड से पूछता है कि गेहुआ अब क्या करेगा। गेहुआ कहता है उसे नहीं पता है, उसे सिर्फ ये पता है कि उसे अपनी बेटी को बचाना है एनी कॉस्ट। जरूरत पड़ा तो वो सभी के दरवाजे पे जाएगा। 1 रुपए मिलेगा तो 1 रुपए लेगा। लोगों के पैर पकड़ेगा, उधार लेगा। ये कह के गेहुआ बहुत रोने लगता है। उसका फ्रेंड घर के अंदर जाता है, एक पासबुक लेके आता है और गेहुआ के हाथ में देता है और कहता है कि इसमें उसका सेविंग्स किया हुआ सभी पैसा है। 300 यांग होगा। 300 यांग लेके गेहुआ बहुत रोने लगता है। नेक्स्ट डे वांग को पता चलता है कि ये अंकल पेंटिंग बेच के पैसा इनकम करता है। वांग अंकल से पूछती है कि क्या सच में ड्राइंग बेच के इनकम किया जा सकता है। अंकल कहती है कि हाँ, अगर तुम अच्छा पेंटिंग कर सकते हो तो कोई ना कोई इसे खरीद लेगा। वांग कहती है अंकल मुझे ड्राइंग सिखाओगे, मैं भी आपकी तरह ड्राइंग करके पैसा इनकम करना चाहती हूँ। अंकल कहता है क्यों नहीं। अंकल वांग की ही ड्राइंग कर रहा था। उधर वांग के पापा को सभी पड़ोसी अपनी हैसियत के अनुसार पैसा देके हेल्प कर रहा था। उन लोगों का दिया हुआ पैसा बहुत
बहुत कम था, पर उस पैसों की कीमत गेहुआ के लिए बहुत ज्यादा था। गेहुआ की आंखों में पानी था और वो सभी को शुक्रिया अदा कर रहा था। उधर वांग ड्राइंग कर रही है। पास वाला बच्चा वांग से पूछता है कि तुम शहर का ड्राइंग क्यों कर रहे हो? वांग कहती है शहर की बिल्डिंग में रहने वाले लोग बहुत खुश रहते, उनके पास किसी भी चीज का कोई कमी नहीं है, इसलिए वांग को शहर बहुत पसंद है। दूसरी तरफ गाहुआ गांव के प्रधान के पास आया है उधार लेने के लिए, पर प्रधान अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने में व्यस्त था। वो गाहुआ का बात नहीं सुनता है। गाहुआ वेट करता है। गाहुआ को देख के प्रधान उसे चले जाने के लिए कहता है और कहता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, वो सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया है। पर पापा गाहुआ बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है, उसकी बेटी की जिंदगी की सवाल है, उसे पैसे की बहुत जरूरत है। उसकी आंख में पानी भर जाता है, पर प्रधान गेहुआ का बहुत इंसल्ट करता है और धक्के मार के उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इस टाइम पे ये पापा खुद को कितना लाचार महसूस कर रहा है, वो शायद वो लोग ही समझ सकता है जो इस परिस्थिति से गुजरा है। गाहुआ अपने बेस्ट फ्रेंड के पास आता है। बेस्ट फ्रेंड कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा, वांग के हाथ में ज्यादा टाइम नहीं है। पापा कहता है कि मैं और क्या करूं, मैं पैसे के लिए हर कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने घर भी बेच दूंगा। फ्रेंड कहता है कि घर बेच के आखिर कितना ही पैसा मिलेगा, उस पैसे से कुछ नहीं होगा, बेकार में बेचो मत, कुछ और सोचो, देखना एक रास्ता जरूर निकलेगा और सब ठीक हो जाएगा। घर आके गेहुआ अपनी मेहनत 3 गुना बढ़ा देता है। अब वो नहीं सोता है। उधर बच्ची वांग अपनी ड्राइंग कंप्लीट करके उसे पकड़ के सो गई है। कितनी इनोसेंट एक फेस है। उधर पापा अपने घर का सभी सामान समेट लेता है, वो शहर जाएगा ये सब बेचने। सूखी मिर्च, कद्दू, पुराना कंबल सब कुछ ले लेता है वो और बाजार में आता है और कहता है सब कुछ सस्ते में बेच रहा हूँ, पर फिर भी कोई खरीदने नहीं आया अभी तक। तब ये पापा रोते रोते चीखता रहता है और कहता है कि आप लोगों को जितना पैसे में खरीदना है आप खरीद लीजिए, पर प्लीज खरीद लीजिए। सीन चेंज होता है। पापा बेटी से मिलने हॉस्पिटल आया है। वांग पापा को देख के खुश हो जाता है। वो अपने पापा के गोदी में जाके बैठता है, पापा को ड्राइंग दिखाती है और कहती है पापा ड्राइंग करना मुझे उस अंकल ने सिखाया है। पापा उस आदमी को धन्यवाद कहता है। वांग पापा से कहती है पापा ड्राइंग बेची भी जा सकती है, ड्राइंग बेच के हम शहर में एक सुंदर सा घर बनाएंगे। पापा कहता है ठीक है बेटी। वांग कहती है मेरे इलाज में बहुत पैसा खर्च हो रही है ना पापा। पापा चुप रहते हैं और कहता है कि पापा एक रास्ता जरूर निकालेगा बेटा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गाहुआ एक एटीएम के बाहर खड़ा है। हम समझ सकते हैं कि गाहुआ मजबूर होकर चोरी करने का डिसीजन लिया है। गाहुआ एक औरत के पीछे जा रहा है, मगर गाहुआ जैसा इंसान कभी चोरी नहीं कर सकता है। ये हाथ मेहनत की रोटी खाने वाला हाथ है, ये हाथ कभी चोरी नहीं कर सकता। गाहुआ समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, कैसे मैनेज होगा इतना सारा पैसा। नेक्स्ट डे से गाहुआ को जो भी काम मिल रहा था वो सारा काम कर रहा था, चाहे वो कितना भी कष्ट का काम हो, पर ये सब काम करके आके कितना ही पैसा कमाएगा वो। नेक्स्ट डे वो फिर से गांव के प्रधान के पास जाता है। गेहुआ उसके सामने घुटने टेक के बैठता है। वो पैसा उधार लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा, उससे अपनी बेटी को बचाना ही होगा। प्रधान का बेटा भी वांग के साथ पड़ता है। गेहुआ वादा करता है कि अगर गेहुआ मर भी जाएगा तो उसकी बेटी एक दिन जरूर उसका पैसा चुका देगी। वो बहुत समझदार है, देखना वो जरूर जिंदगी में कुछ बनेगी, उसको लेके मेरा बहुत सारा सपना है। प्रधान परेशान होकर कहता है ठीक है, मुझसे गैंगस्टर 80,000 रुपए लिया था, अगर तुम उससे वो पैसा ले सकते हो तो ले लो। गाहुआ बहुत खुश हो जाता है। वो बहुत सारा धन्यवाद करता है प्रधान को और पूछता है कि वो आदमी कहाँ मिलेगा। उधर वांग और भी नया नया ड्राइंग बनाने में बिजी है। दूसरी तरफ गाहुआ उस गैंगस्टर से पैसे लेने गया है। वो अपनी बेटी के बारे में गैंगस्टर से कहता है और बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है ताकि वो उसे पैसा दे दे, पर वो गैंगस्टर गाहुआ को बहुत मारता है। दोपहर से शाम हो जाता है। चोट खाया हुआ पापा आज कोई भी पैसा मैनेज नहीं कर पाया। वो हॉस्पिटल आता है। वांग पापा को देखती है, पूछती है पापा तुमको क्या हुआ है, ये सब कैसा दाग है। पापा कहता है कुछ नहीं बेटी, मैं गिर गया था। उसके बाद जब वांग पापा को ड्राइंग दिखाता है तब वो पापा के हाथ में छाले देख लेती है। वो समझ जाती है कि पापा उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। साइड में बैठी हुई फूफी की आंखों में पानी है। वांग पापा को हक करती है। पापा कहते हैं तुम रो क्यों रहे हो बेटी। सीन चेंज होती है। आज भी गाहुआ वही काम करने आया है। पत्थर तोड़ने में गाहुआ को बहुत तकलीफ होता है, पर अपनी बेटी के लिए वो हर तकलीफ उठाने के लिए तैयार है। काम के बाद जब गाहुआ अपनी बेटी से मिलने आता है तो उसकी बहन उसके हाथ पकड़ के उसे एक साइड में लेके जाता है और कहती है कि भैया ऐसे और कितना दिन चलेगा, यहाँ की एक दिन का खर्च आपका 1 महीने का इनकम से भी ज्यादा है, ऐसे तो नहीं होगा हम लोगों से, तुम एक काम करो भाग जाओ, फिर देखना हॉस्पिटल खुद ही वांग की चिकित्सा करेगा, वो लोग वांग को फेंक तो नहीं सकते यहाँ से। गाहुआ अपनी बहन को कहता है वांग को एक बार उसके माँ बाप पर फेंक के चला गया था, अनाथ हुई थी वो, उसको मैं
फिर से अनाथ बनाना नहीं चाहता। मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बहन रोते रोते कहने लगती है, इतना सारा पैसा तुम कैसे मैनेज करोगे? कितना दिन उधार ले लेके चिकित्सा करोगे? बिल कितना हुआ है पता है? गाहुआ आंखों में पानी लेके कहता है, मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेके चला जाऊंगा, हम लोग घर चले जाएंगे। बहन कहती है, तो फिर तुम उसके मरने का इंतजार करोगे? गाहुआ कहता है, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि वांग असल में गाहुआ का बेटी नहीं है। गाहुआ कभी शादी ही नहीं किया था। गाहुआ रूम के अंदर बेटी के पास आता है। वांग अपनी न्यू ड्राइंग पापा को दिखा रही थी, पर उसकी आंखों से पानी निकल रही थी। वांग अपने पापा को टाइटली हग करती है। पापा कहता है, क्या हुआ है बेटी? वांग एक कागज निकाल के पापा को दिखाती है। इस बच्ची को अब ये बात पता थी कि उसकी चिकित्सा के लिए कितना रुपया लगेगा। वो अपने पापा से कहती है, पापा चलिए घर वापस चलते हैं, मैं अब यहाँ पे चिकित्सा नहीं कराऊंगी। मेरी माँ पापा तो जन्म देने के बाद ही मुझे बेसहारा छोड़ के चली गई थी। तुम मेरे लिए बहुत किए हो पापा, मैं अपनी आखिरी वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ये पापा अब क्या कहेगा उसकी बेटी को, उसे नहीं पता है। ये सब सुन के वहाँ पे मौजूद हर कोई रो रहा था। उसके बाद गाहुआ टॉयलेट आता है और टॉयलेट की दीवार पे एक फोन नंबर देखता है और उसके नीचे लिखा था कि यहाँ पे किडनी बेच सकते हो। गाहुआ हॉस्पिटल से निकल के उस नंबर पे कॉल करता है। गाहुआ को एक एड्रेस दिया जाता है और किडनी के बदले उसे 3 लाख यांग मिलेगा। इतना पैसा वांग की चिकित्सा के लिए बहुत है। उस तरफ वांग की फूफी नींद से उठ के देखती है कि बेड पे वांग नहीं है। वो टेंशन में आ जाती है और हर तरफ वांग को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ गाहुआ उस एड्रेस पे आता है। आदमी पहले से ही गाहुआ का इंतजार कर रहा था। वो गाहुआ को कहता है, सब ठीक है, पर आपके ऑपरेशन के लिए कुछ पैसा एडवांस चाहिए। उस पैसे को जमा करने के बाद हम आपके किडनी लेंगे और आपको 3 लाख यांग देंगे। गाहुआ कहता है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, आप किसी तरह मैनेज कर दीजिए, मुझे पैसे मिलते ही आपका पैसा भी दे दूंगा। आदमी कहता है कि आपके पास कितना पैसा है? गाहुआ कहता है 700 यांग होगा। आदमी कहता है कि उतना ही दीजिए। गाहुआ अपनी पॉकेट से पैसा निकालता है और उस पैसे को गिनता है, फिर उस आदमी को दे देता है। आदमी 3 दिन बाद गाहुआ को आने के लिए कहता है। गाहुआ हॉस्पिटल वापस आता है। गेहुआ का बहन रोते रोते कहती है, वांग नहीं मिल रही। सभी मिलके पागलों की तरह वांग को ढूंढता है। वांग अपनी पेंटिंग को लेके रोड के साइड में बैठी है। वो अपनी ड्राइंग को बेचना चाहती है, पर इस बच्ची को ये नहीं पता है कि इस ड्राइंग की कीमत ये दुनिया वाले नहीं दे सकता। कोई भी ये पेंटिंग खरीदने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। अपनी बेटी को इस हालत में देख के पापा शॉक हो जाता है। वांग की फूफी और नर्स दौड़ के वांग के पास जाती है और पूछती है कि तुम किसी को बिना बताए यहाँ पे क्यों आए हो? वांग फूफी को कहती है, फूफी इसको बेच के मैं अपने घर को रिपेयर करूंगी ताकि बारिश में हमारी छत से पानी न गिरे। तब पापा बेटी के पास आती है। पापा को देख के वांग के चेहरे में मुस्कान आती है। पापा वांग को कहता है कि बेटी तुम टेंशन मत करो, तुम्हारा चिकित्सा का पैसा अरेंज हो गया है, हम बहुत जल्द ठीक होके घर वापस जाएंगे। फिर 3 दिन बाद गाहुआ आया है अपनी किडनी बेचने। वो दरवाजा नॉक करता है पर कोई नहीं आ रहा है। फिर दूसरी फ्लैट से एक औरत आके कहती है, यहाँ जो आदमी था वो एक चीटर था, वो भाग गया है। ये सुन के गाहुआ की पैरों तले जमीन खिसक जाता है। इस तरफ एक शहर में एक पापा अपनी बेटी को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहा है और उस तरफ उसका सारा पैसा लेके कोई भाग गया है। गाहुआ दुखी होके अपनी बेटी को लेकर गाँव आ जाता है। वांग अपने पापा से कहती है, पापा मुझे एक हेयर बैंड खरीद के दोगे और एक फोटो खींच के दोगे? गेहुआ कहता है, हाँ बेटी, पर फोटो क्यों चाहिए? वांग कहती है, मैं जब नहीं रहूंगी तब जब आप मुझे बहुत मिस करोगे तब मेरी फोटो देखना। पापा बेटी के लिए नूडल्स खरीदा है। नूडल्स वांग पहले अपनी पापा को खिलाती है। फिर वांग अपनी पसंदीदा हेयर बैंड अपनी पापा को दिखाती है, बटरफ्लाई हेयर बैंड। पापा बेटी को उसकी पसंदीदा हेयर बैंड खरीद के देता है। फिर दोनों एक स्टूडियो में जाता है। वहाँ पे पहले वांग का एक सिंगल फोटो खींचा जाता है। फिर पापा और बेटी साथ में फोटो खींचते हैं, पर फोटो खींचते टाइम दोनों ही सेट थे। पापा संभाल के दोनों फोटो को अपने पास रखते हैं। रात में पापा और बेटी दोनों साथ में सोया, दोनों ही चुपचाप। तब वांग पापा को कहती है, पापा मेरी मरने के बाद मेरी कब्र पहाड़ के ऊपर देना ताकि मैं वहाँ से आपको देख सकूं और तुम भी ऊपर देखने से मुझे देख सको। पापा कहते हैं, तुम सो जाओ बेटी, बहुत रात हुआ है। वांग के सोने के बाद पापा रोने लगता है। उस तरफ नर्स जियो भी वांग को याद करके रो रही है। वो अपनी उस कजिन को कॉल करती है और सारी बात खुल के कहती है। उसकी कजिन एक रिपोर्टर है। वो दोनों सुबह वांग के गाँव की तरफ रवाना हो जाती है। एक औरत उन दोनों को वांग की घर दिखा देती है। वांग ड्राइंग कर रही थी तब। नर्स जियो को देख के वो बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वांग की पापा वहाँ पे आती है। जियो वांग के लिए एक टॉय लाई है। वांग उस टॉय को लेके खेल रही थी। रिपोर्टर गाहुआ को कहती है कि मेरे कजिन से मैंने सब सुनी है, पर अभी जानना चाहती हूँ कि आपको वांग कैसे मिले। गाहुआ कुछ देर चुपचाप रहता है। फिर वो कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं एक बार जंगल में लकड़ी तोड़ने गया था। लकड़ी लेके वापस आते टाइम जंगल से एक बच्चे की आवाज आ रही थी। मैं देखती हूँ कपड़े में एक सुंदर बच्चा रखा हुआ है, पर उसके आसपास कोई नहीं था। मैं बच्चे को उठाता हूँ और चीख चीख के पूछ रहा था कि आसपास कोई है कि नहीं, ये बच्चा किसका है। पर इस जंगल में मुझे अपने आवाज के सिवा और किसी का भी आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए बच्चे को वहीं पे ही
ही रख दिया। पर अब भी वो रो रहा था। मैं घर की तरफ आ रहा था पर मैं रुक गया। मैं उस बच्चे को वहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं आ पाया। मैं उसको अपने साथ घर में लेके आया। गाँव के सभी लोग वहाँ पे आया था पर सभी लोग एक ही चीज कह रहे थे कि तुम अभी तक शादी नहीं किए, उसका जिम्मेदारी लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। एक एक करके सभी चले जाते हैं। सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे बैठा था मेरे साथ। वो मुझे कहता है कि अगर तुम इस बच्चे को रखना चाहते हो तो रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखना एक व्यवस्था जरूर होगा। उस दिन मैं वांग को प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे उसका ख्याल रखूंगा। घर में कुछ पैसा था, उसे लेके मैं वांग के लिए 2 पैकेट दूध और एक फीडर खरीदने गया था। उसके बाद मैं अकेला ही वांग का ख्याल रखना शुरू कर दिया और उसका नाम दिया वांग। ये सब सुन के 2 कजिन शहर वापस आ रहा है। रात में घर आके रिपोर्टर वांग को लेके एक बड़ा सा न्यूज लिखता है, उसकी पूरी जिंदगी की कहानी। अगले दिन वो न्यूज छपती है एक बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर में। सुबह लोग न्यूज़पेपर में वांग की ही लाइफ की कहानी पढ़ रहे थे। रिपोर्टर अपने हस्बैंड को कहता है वो उन लोगों का फ्लैट खरीदने का डाउन पेमेंट का पैसा वांग को दे देगी। फिर न्यूज़पेपर की पब्लिशर ही सबसे पहले 3000 यंग डोनेट करते हैं और रिपोर्टर से कहता है कि ये एक युद्ध है, हारेंगे या जीतेंगे पता नहीं, पर वांग को बचाने के लिए हम लोग हर कोशिश करेंगे। वांग की कहानी दिखाया जाता है न्यूज पे और कुछ ही टाइम में ये न्यूज वायरल हो जाता है पूरा चीन में। हर न्यूज चैनल पे और रेडियो पे सिर्फ वांग की ही कहानी थी। वांग के स्कूल में सभी वांग को बचाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। देश की अलग अलग जगहों से लोग अपनी जमाया हुआ पैसा वांग के लिए डोनेट कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं एक एम्बुलेंस वांग को लेने के लिए इसके घर की तरफ आ रही है। एम्बुलेंस में नर्स जीहो और वो रिपोर्टर आ रही है। उधर गाहुआ बेटी की बाल बांध रहा था। वांग पापा से पूछती है, पापा मेरी वजह से आपका बहुत पैसा खर्च हो गया है ना? पापा चुप रहता है और कहता है कि अगले जन्म में भी मैं तुमको ही अपना बेटी चाहता हूँ, तब देखना हमारे पास कोई भी कमी नहीं रहेगा किसी भी चीज की। हम शहर में एक बड़ा सा घर खरीद के रहेंगे। पापा बेटी दोनों ही रो रही है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वांग दरवाजा खोलती है और जिया उसे देख के हंसती है। वो वांग को लेने आई है। फिर टीवी पे पापा और बेटी की इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। वो गैंगस्टर भी वो इंटरव्यू देखता है। आज उसे बहुत अफसोस हो रहा है उस दिन के लिए। उस दिन बहुत पीटा था वो गाहुआ को। उधर गांव की प्रधान का बेटा प्रधान को कहता है, पापा आप वांग की मदद करो, मैं वांग को क्लास में डिस्टर्ब करता था, वांग एक बहुत अच्छी लड़की है। प्रधान का भी मन पिघल जाता है। उधर पूरा देश से बहुत लोग बहुत चीज लेके वांग से मिलने आते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आके वांग से कहती है, बेटी आज से तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू होगा, चेकअप करने में तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। वांग कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक होने के लिए हर दर्द सह सकती हूँ। स्टार्ट होती है उसका चेकअप, पर वांग सारा दर्द चुपचाप सह लेती है। वो थोड़ी सी भी नहीं चीखती है। गांव के लोग वांग की न्यूज रोज टीवी में देखते हैं। शहर की हर जगह से हेल्प आती रहती है। वांग को इस हॉस्पिटल में सभी बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन एक रिपोर्टर वांग की इंटरव्यू ले रही थी। वांग अपनी ड्राइंग दिखाती है। वहाँ पे एक औरत की ड्राइंग थी। रिपोर्टर पूछती है ये कौन है? वांग कहती है ये एक आंटी है। एक बार एप्पल बेचते टाइम मैंने इनको चोट दी थी। अगर कभी उनसे मिली तो मैं उन्हें सॉरी कहूंगी। ये न्यूज वो औरत भी तब देख रही थी। अगले दिन हम देखते हैं ये औरत एक बुके लेके हॉस्पिटल आई है। वांग अपनी केबिन में बैठी थी। एक नर्स उसके पास आती है और कहती है एक औरत 7000 यांग देके गई है। ये हुआ उस औरत को शुक्रिया कहने के लिए उसे ढूंढता है नीचे आके। वो औरत गाहुआ को देख के छुप जाती है। वो औरत शर्मिंदा थी। गाहुआ ऊपर आके बुके को देखता है। उसमें लिखा था वांग आई एम सॉरी, उस दिन मैं तुम्हें थप्पड़ मारी थी, आंटी को माफ कर देना। सीन चेंज होती है 10 सितंबर 2004। वांग के सर की सारे बाल झड़ गई है। डॉक्टर वांग को विजिट करने आई है। डॉक्टर कहती है मेरी कोई बेटी नहीं है, क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? ये सुन के बच्ची वांग रोने लगती है क्योंकि उसको बचपन से पापा का प्यार मिला है, कभी भी माँ का प्यार नहीं मिली। वांग के ट्रीटमेंट के लिए जितना पैसा चाहिए था उससे ज्यादा पैसा मैनेज हो गया। वांग के लिए सभी बहुत खुश है और सभी दुआ कर रहे हैं। शाम को वांग को लेके उसके पापा और नर्स जीहो समुद्र के पास घूमने आए हैं। वांग इतना सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी थी। वांग जीहो को थैंक यू कहती है। अगले सीन में दिखाया जाता है वांग अपनी बेड पे बैठ के ड्राइंग कर रही थी। डॉक्टर वहाँ से जा रही थी। वो वांग से कहती है बाहर बहुत ठंड है, तुम शॉक्स क्यों नहीं पहने? वांग कहती है मेरे पास एक ही मोजा है, वो धो दिया, सूखने के बाद फिर से पहनूंगी। डॉक्टर कहती है मैं जब सुपरमार्केट जाऊंगी तब तुम्हारे लिए वहाँ से मोजा लेके आऊंगी, तुमको और क्या क्या चाहिए बताओ मैं लेके आऊंगी। वांग कहती है मुझे एक रेड कलर की शूज बहुत पसंद है और व्हाइट कलर की एक ड्रेस। डॉक्टर उसके सर पे हाथ फिरा के कहती है ठीक है बेटी, तुम एकदम परी जैसी लगोगी। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर वांग के पापा से बात कर रही है। डॉक्टर पापा को बताती है वांग के असली परिवार
को किसी तरह ढूंढना पड़ेगा। वांग की बोन मेरू को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। गाहुआ और वो नर्स जाती है गाँव। वहाँ वांग जिस जंगल में मिली थी गाहुआ को, उसके आसपास के गाँव में वो लोग वांग के असली परिवार को ढूंढेगा। वो लोग पहले गाँव में जाते हैं। वहाँ वांग जिस कपड़े में मिली थी गाहुआ को, वो कपड़ा गाहुआ सभी को दिखाता है और कहते हैं कि 7 साल पहले क्या इस गाँव में कोई बच्चा घूम गया था, पर किसी को कुछ नहीं पता था। उधर वांग हॉस्पिटल के गार्डन में टहलने निकला है। वो अपने एज का एक लड़की को आंखों में कपड़ा बंधा हुआ देखता है। वो पूछती है कि क्या हुआ है। बच्चा कहता है कि उसका आँख खराब हो गया है। वांग कहती है कि तुम्हारा आँख ठीक नहीं होगा। बच्चा कहता है अगर कोई दान करेगा तो ठीक होगा, वरना पूरी जिंदगी उसे ऐसे ही रहना पड़ेगा। उधर गाहुआ आखिरी गांव में आता है और कपड़ा दिखा के सारी बात बताता है। औरत कहती है कि वो इस गाँव में बहुत सालों से, पर ऐसी कोई घटना के बारे में उसे नहीं पता है। गाहुआ परेशान हो गया है। वो क्या करेगा उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उधर वांग की स्कूल से सभी आया है उससे मिलने और कहता है कि वांग तुम जल्दी ठीक हो जाओ, कुछ दिन बाद ही फाइनल एग्जाम है, हम साथ में एग्जाम देंगे। कुछ दिन बाद वो रिपोर्टर आई है डॉक्टर से परमिशन लेने। वो वांग को गाँव में स्कूल में ले जाने के लिए आई है एग्जाम के लिए, पर डॉक्टर परमिशन नहीं देती। वांग ये जानने के बाद सैड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वांग फाइनल एग्जाम दे रही है, पर हॉस्पिटल में उसके स्कूल से एक टीचर आई है। क्वेश्चन स्कूल से फोन में बताया जा रहा था। वांग दूसरे बच्चों के साथ एक ही टाइम में ही एग्जाम दे रही थी। एग्जाम के बाद टीचर वहीं पे ही वांग की एग्जाम शीट चेक कर रही थी। फाइनली टीचर रिजल्ट वांग के हाथ में देती है। वांग हर सब्जेक्ट में 100 में 100 लाई है। वांग खुश हो जाती है। वहाँ पे खड़ी सभी के आंखों में पानी आती है। एक दिन अचानक वांग के पेट में दर्द होने लगती है। पापा घबरा जाते हैं। वो नर्स को बुलाते हैं। वांग बेहोश हो जाती है। उसे इमरजेंसी में लिया जाता है। सभी बाहर वेट कर रहे हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आती है और वांग के पापा को अलग से बुलाती है। डॉक्टर वांग के पापा को कहती है जो शक कर रही थी वही हुआ। उसका कैंसर स्टोमक में फैल गया है। कुछ दिन उसे कोई हेवी फूड नहीं दिया जा सकता और ये उसकी आखिरी वक्त चल रहा है। रेडी हो जाइए, किसी भी वक्त वांग हम सभी को छोड़ के जा सकती है। सभी खामोश हो जाते हैं। रात में जब सभी सो जाते हैं तब वांग उठती है और एक चिट्ठी लिखती है। अगले दिन साइड के बेड के बच्चे को उसके पापा खाना खिला रहा था। वांग बहुत दिन कुछ नहीं खाई थी। उसको खाने का बहुत मन हो रही थी। डॉक्टर समझ जाती है। वो वांग को कहती है बेटी जब तुम ठीक हो जाओगी तब सब कुछ खा पाओगी फिर से। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग और डॉक्टर बैठ के बात कर रहा है। वांग कहती है माँ मैं तुमको एक बात कहना चाहती हूँ, पर तुम प्रॉमिस करो कि किसी को नहीं बताओगे, पापा को भी नहीं। पापा वांग वहाँ पे आ गया था, दरवाजे के पास खड़ा था, वांग की बात सुन रहा था। वांग कहती है माँ मैं पढ़ाई करके बहुत बड़ा बनना चाहती हूँ। मेरी पापा मेरे लिए बहुत मेहनत किए है जीवन भर। मैं पापा को एक सुंदर घर खरीद के देना चाहती हूँ और उस घर में एक बड़ा सा विंडो होगा। बारिश में वहाँ के छत से पानी नहीं गिरेगा और पापा को अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। जीवन भर पापा बिना खाए ही मुझे खिलाया है। मैं ये सब बातें कभी भी पापा को नहीं बताई। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मैं पापा के साथ और भी बहुत सारा साल रहना चाहती हूँ। मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ। बच्ची की बात सुन के डॉक्टर रोने लगती है और वांग को गले लगा लेती है। दरवाजे के बाहर खड़े पापा मुंह में कपड़ा डाल के रो रहा है। एक बार सोचिए इस मूवी की कोई भी सीन काल्पनिक नहीं है। एक बच्ची सच में ऐसी भी दिन देखी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग जिहो को अपनी लिखी चिट्ठी देती है और कहती है आंटी अगर मैं मर जाती हूँ तो ये चिट्ठी आप रिपोर्टर आंटी को देना। नर्स जिहो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। ऐसे ही एक दिन चाइनीज न्यू ईयर आ जाती है और पटाखे फूट रही है बाहर। हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से सजाया गया है। वांग के लिए केक लाया है। सभी वांग के पास खड़े हैं। केक काटने से पहले सभी प्रार्थना करते हैं। वांग आज बहुत खुश। वो कभी भी केक नहीं काटी थी इससे पहले। ऐसे ही आ जाती है 10 जनवरी 2005। 24 डेज हो गया ये बच्ची कुछ नहीं खाई। उसका खाना बिल्कुल मना है, पर इतनी छोटी सी बच्ची आखिर कितना दिन भूख सह के रह सकती। पास में एक नूडल्स की पैकेट पड़ी थी। वांग पैकेट से नूडल्स खाने लगती है। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। वांग को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है। बच्ची वांग पापा को देख रही थी। डॉक्टर बहुत कोशिश कर रहे थे। बाहर सभी टेंशन कर रहे थे। वांग डॉक्टर के कान में कहती है माँ मैं तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं भूख से नूडल्स खा ली। डॉक्टर की आंख बड़ी बड़ी हो जाती है। वांग कहती है मैं समझ गई कि मैं अब नहीं बचूंगी। मुझे प्रॉमिस करो आप सभी लोग कि मेरे पापा का ख्याल रखोगे और मेरी मरने के बाद मेरी दोनों आंखें उस बच्चे को दे दोगे जिसको 2 आंखों की बहुत जरूरत है। डॉक्टर प्रॉमिस करती है और तभी मशीन में आवाज होती है और सब कुछ साइलेंट हो जाता है। वांग मर गई है। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलती है। डॉक्टर सर झुका के निकलती है। डॉक्टर रोते रोते इशारों में कहती है कि वांग अब नहीं है। रिपोर्टर तब हॉस्पिटल में आती है और माहौल देख के वो भी समझ जाती है कि वांग जिंदा नहीं है। वो जमीन पे
बैठ जाती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि वांग कैंसर से लड़ते लड़ते हार गई है। जैसे लग रहा है कि सभी लोग युद्ध में हारा हुआ सैनिक है। सीओ वांग की लिखी हुई चिट्ठी रिपोर्टर को देती है। वहाँ लिखा हुआ था, आंटी आप सभी लोग मेरे लिए बहुत कुछ किए हो। जब चिट्ठी पढ़ रहे होगे तब शायद मैं नहीं रहूंगी। मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो सभी मेरी चिकित्सा के लिए हेल्प किए हो, जो मेरे लिए दुआ किए हो, और सभी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोग प्लीज मेरे पापा को देखना। डोनेशन में जो पैसा है वो मेरे जैसे कैंसर पेशेंट बच्चों के चिकित्सा में लगाना, जो पैसा ना होने की वजह से चिकित्सा नहीं कर पाते। ये मेरी लास्ट विश है। रिपोर्टर चिट्ठी पढ़ के रो रही है। इधर हमारे वांग के पैर में रेड शूज, व्हाइट ड्रेस और सर पे उसके फेवरेट बटरफ्लाई हेयर बैंड दिया गया है। आंखों में पट्टी है। समझ सकते हो आप लोग कि वांग की आंखें डोनेट किया गया है। वांग के पापा रो रहे हैं। पापा की रोना देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। आसपास के सभी रो रहे हैं, उसके साथ मैं भी रो रही हूँ। वांग के लिए आज बहुत लोग आए हैं। कितना कम एज में वांग हम सबको छोड़ के चली गई है। इस मूवी को लेके इससे ज्यादा अब मैं क्या कहूँ, और हिम्मत नहीं है मुझ में। ये वो रियल वांग और उसके पापा है। कितनी प्यारी है ना। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है चाइनीज गवर्नमेंट 2007 साल में बच्चों की ब्लड कैंसर के लिए एक विशेष हॉस्पिटल बनाई है और 2013 साल में सरकारी तरीके से चिकित्सा किया जा रहा है। इस मूवी को लेके आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। इससे पहले मैंने बहुत सारी मूवी देखी है पर ये एक ऐसा मूवी है जिसको देखने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाई। अब इसके बाद जब मुझे फ्यूचर में कभी इस मूवी की याद आएगी तो मुझे पता है कि मेरी आंखों में जरूर पानी आ ही जाएगी।